स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। काफी सारी लीक्स के बाद एंड फाइनली हम इस पे बात कर सकते हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भाई मैं बता रहा हूँ आपकी और हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा इपिक होने वाली। फाइनली वो अपनी नई वेब सिंगिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर ओवरऑल मूवी के अंदर विलन को अब भी छिपाया जा रहा है। सीडी सिंह का चेहरा जो है वो भी दिखाया नहीं जा रहा कि आगे हो क्या सकता है, वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। पर ओवरऑल इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या हो रहा है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर। ओवरऑल स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है वन एंड ओनली स्कॉर्पियन, जो कि भाई एक्चुअली एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़े हुए वो यहाँ पे बैंक लूटने के लिए आया हुआ है। प्रॉब्ली स्पाइडरमैन होम में उड़ते पड़ते गिरते हुए, हाँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे समझ में आएगा आपको। उड़ते पड़ते गिरते हुए आते हैं भाई, स्कॉर्पियन से उसकी फाइट होती है और बैंक लूटने से वो उसको मना करेगा एंड नाउ कहेंगे पहचाना मुझे स्पाइडी, एंड उन दोनों के बीच में फाइट होगी और उसको याद आएगा भाई एक्चुअली वो होम कमिंग मूवी में मिले थे वो शिप वाले सीन पर, लास्ट में उसने उसको पकड़वा दिए थे FBI से। तो एक्चुअली स्कॉर्पियन इसके पहले जेल में था, जेल से छूटा है या भागा है ये प्रॉब्लम में मूवी में पता चलेगा। हो सकता है ओपनिंग सीक्वेंस है जो मूवी को स्कॉर्पियो के जेल के भागने के हो, वहाँ पर पनिशर और स्पाइडरमैन आपस में ही लड़े स्कॉर्पियन को पकड़ने या मारने के लिए। नेक्स्ट शॉट हमें देखने को मिलता है कि पीजे वही लाइव देख रहा है MJ और नेड की अलग अलग अकाउंट बदल के, मतलब वो सारे लॉन्डो की एक ही कहानी होती है, स्टॉक करना अपनी एक्स को। एंड नाउ भाई पीजे जो है वो म्यूटेशन से परेशान है, वो अपने वेब शूटर्स अपने हाथ पे लगाता है वो सूट के ऊपर से और वो निकल के भाग जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से निकल रहा है वो सफेद सफेद मतलब यार क्या बोलते हैं उसको, जाला जो है वो वेब जो है उसके हाथों से निकल रहा है। सालों कुछ और मत समझ लेना, वो निकल के जाके वो फेंक दे रहा है उन वेब शूटर्स को जो ऊपर से लगाया जा रहा है, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। एंड स्पाइडरमैन अपनी पावर्स को खुद ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, इसीलिए वो गया है भाई एक्चुअली हमारे ब्रूस दी बैनर हल्क चीचा के पास, उनको उनकी हेल्प चाहिए क्योंकि भाई ब्रूस बैनर ने अपने DNA को म्यूटेट किया, मतलब अपने अंदर जो बढ़ रहे हल्क को कंट्रोल किया और उसको नॉर्मल इंसान में बदला। इसलिए उन्होंने कहा अगर मेरे हाथ में डिवाइस मत देखना तो दुम दबा के भाग जाना, क्योंकि भाई उसके बाद फिर इतने सालों से हल्क को दबा के रखा हुआ अपने अंदर, जब वो बाहर आएगा तो बम ही फूटने वाले हैं। भाई आपको ट्रेलर में एक शॉट देखने को मिलता है भी, इसके आगे हम बात करेंगे। नव स्पाइडरमैन इसीलिए स्कॉर्पियन के टाइम पे उड़ते पड़ते हुए गिरते हैं क्योंकि भाई वो अपनी पावर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, उसके मसल मेमोरी जो है वो अडॉप्ट ही नहीं कर पा नई पावर्स को। और ऐसा हो क्योंकि किसी ने उसके DNA को म्यूटेट कर दिया या फिर उसके लाइफ साइकिल चेंज हो रही है, इसलिए हो सकता है उसकी नेचुरल वेब्स आ रही हैं, या फिर ये विलन का काम है जो कि स्पाइडरमैन की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाते हैं कुछ शॉट जहाँ पर स्पाइडरमैन फाइट वगैरह करता है, टैंक वगैरह नीचे जा रहा है, क्योंकि वो जो टैंक के नीचे जा रहा है शॉट है वो मूवी के स्टार्टिंग में होने वाला है क्योंकि पहले बहुत सारे लीक्स भी आ गए थे। और दूसरी बात ये कि उसमें वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करके एक्टिव हो रहा है आराम से, तो ये प्रॉब्लम मूवी के स्टार्टिंग का सीन होने वाला है जहाँ पर वो फ्रैंक कैसल वगैरह के साथ स्कॉर्पियन को ही पकड़ने के लिए जाएगा मूवी की ओपनिंग सीक्वेंसेस में। और यहाँ पर भाई एक्चुअली 4 साल का टाइम जंप होने वाला है क्योंकि भाई एक्चुअली MIT के लास्ट ईयर में है MJ और नेड, लेकिन पीटर पार्कर जो है वो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। एंड नाउ भाई वो हेल्प ले गया है ब्रूस बैनर के पास एंड वो उनको पूरी कहानी समझाते हैं और कहते हैं बेटा तुम तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो। एंड नाउ पीटर पार्कर को समझ में आ रहा है कि अब ज़्यादा नहीं पूछता है और अब पोल खुलने का वक्त आ गया है। लेकिन आपको मज़े की बात बता दूं, इस मूवी में हल्क होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हल्क को पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, मतलब जो डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल था उसके बाद ब्रूस बैनर तो भूल गया कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन, लेकिन हल्क जो है उसको याद है पीटर पार्कर स्पाइडरमैन, क्योंकि हल्क जो है वो एक अल्टरनेट दूसरी पर्सनालिटी और वो उस समय दुनिया में मौजूद नहीं था, उसमें ब्रूस बॉनर मौजूद था, भले ही वो उसके अंदर था। और ऐसा कोई हवा में बात नहीं हो रही, कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है कि पीटर पार्कर को सब भूल जाते हैं लेकिन हल्क जो है उसको याद रहता है क्योंकि हल्क एक दूसरी पर्सनालिटी है। जैसा आप गूगल भी कर सकते हो, आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो। बाकी ओवरऑल नेक्स्ट शॉट हमें देखने को मिलता है कि जो विलन है उसने पूरी की पूरी सिटी को फ्रीज कर दिया, मतलब उसने वो सोनिक बूम जनरेट किया, पानी और धरती चारों तरफ को जैसे हवाएं सी चली और सब कुछ फ्रीज हो गया। लेकिन यही मजे की बात, पीटर पार्कर फ्रीज नहीं हुआ और ना ही भाई एक्चुअली हमारा वो पनिशर वो फ्रीज हुआ, मतलब पनिशर और पीटर पार्कर को उस जो भी विलन है मूवी का वो उन लोगों से बात करना चाहता है, उन लोगों को चाहता है कि वो अपनी ताकत आजमा के देख ले मेरे ऊपर, उस ताकि वो डोमिनेंस अपना बना सके। एंड नाउ भाई फिर वहाँ से पनिशर भागता वगैरह है एंड पीटर पार्कर जो है भाई एक्चुअली वो उस विलन को ट्रैक कर रहा है जो कि मूवी का मेन विलन, जो कि लोगों के माइंड्स पे कंट्रोल कर सकता है। और वो अलग अलग लोगों के माइंड में जाकर के पीटर से बात करने की कोशिश कर रहा है और पीटर को समझा रहा है कि बेटा अब जाता हूँ MJ का हाल चाल ले आता हूँ। एंड पीटर के पट्टे पे 4 हो जाएगी क्योंकि वो MJ के मामले में
कभी रिस्क नहीं लेना चाहता, ऐसा प्रीवियस मूवी में आप देख लिए होंगे। एंड नाउ भाई स्पाइडरमैन जो है एक डिवाइस बनाता है एआई वाला, जैसे कि भाई एक्चुअली एडिट वगैरह थी, आपने देखा होगा नो वे होम कमिंग में जो टोनी ने बना के उसको दिया था, अब वो खुद से नई एआई बिल्ड करेगा अपने लिए। और नाउ भाई उसी के वजह से उसको ट्रैक कर पा रहा है। एक शॉट में देखने को मिलता है कि वो डिजिटली देख रहा है अपने ग्लव्स मास्क के थ्रू, अपने आंखों में जो लगाता है यार उसके थ्रू, कि भाई एक्चुअली क्या है कि वो इधर से उधर जंप करते हुए जा रही है उसकी पावर्स। मतलब जो विलन है मूवी का वो ऐसे काम नहीं करता, मतलब वो ह्यूमन टू ह्यूमन जंप करके दूसरे थ्रू पहुंचता जाता है। मतलब वो इनविजिबल है, लोगों के माइंड के थ्रू वो बदल बदल के अलग अलग लोगों के बीच से भाग रहा है या फिर पीटर से दूर जा रहा है। और दूसरी बात, वो पीटर पे कैप्चर नहीं कर पा रहा है। मतलब वो जो म्यूटेंट है, ये जो भी चीज़ है, जो विलन है मूवी के अंदर, जीन ग्रे, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जीन ग्रे की पावर कुछ इस तरह की, वैसे तो बहुत ही बवाली लड़की है, वो हमेशा कॉमिक्स और मूवीज के अंदर कांड करती हुई आई है, लेकिन वो इस तरह से माइंड कंट्रोल नहीं करती इस तरह से प्रोफेसर एक्स कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबली जो भी मूवी का विलन होने वाला, जो कि आगे डिस्कस करूंगा, वो जो है वो लोगों के माइंड से इधर उधर भाग रहा है, पीटर उसका पीछा कर रहा है। और एक्चुअली पूरा मुद्दा यहीं पे आता है कि वो पीटर के ऊपर भी अपना जादू चलाना चाहता है, पीटर को म्यूटेट करना चाहता है ताकि वो पीटर से अपना मन चाहा, स्पाइडरमैन से अपना मन चाहा काम करवा सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। और इसी बात को उसको चिढ़ मची हुई, इसलिए वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि चलो पहले जाता हूँ एमजे का हाल चाल पूछ लेता हूँ, पूरे शहर की बैंड बजा देता हूँ। वो चाहता है कि पीटर पार्कर उसका होस्ट बन जाए और पीटर पार्कर से वो मन चाहा कर्म कांड करवाए, लेकिन पीटर पार्कर जो है उसकी कॉन्शियसनेस उसको ऐसा करने नहीं दे रही है। जैसे कि आपने देखा था स्पाइडरमैन में, जब भाई एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो बॉक्स वॉक्स छीना था एंड भाई वो पीटर पार्कर कुछ उखाड़ नहीं पाए थे, वो वापस अपने सोल में आ गया था। तो वैसे ही कुछ है कि अगर पीटर पार्कर नहीं चाहेगा तो कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो चिड़ा हुआ और पीटर पार्कर को ऐसे उलझा रहा है, परेशान कर रहा है ताकि पीटर पार्कर उसको अपने ऊपर कंट्रोल करने दें। प्रोबेबली वो जो आंखें वगैरह ब्लैक हो रही हैं, लोग वेनम चिल्ला रहे हैं, पर जहां तक मुझे लगता है कि वो एट द एंड पीटर पार्कर के ऊपर कंट्रोल कर ही लेता है मूवी का विलन। और जो द गैंग गैंग फाइट सीक्वेंस का भी देखने को मिल रहे हैं, वो सब हो सकता है वो अपने हिसाब से कंट्रोल करवा के ही चला रहा हो, पीटर के पास कोई ऑप्शन ना बचा हो इसके अलावा। एंड नाउ भाई अब मुद्दा आ जाता है कि वो जेल के अंदर फाइट क्यों हो रही है। देखो, या तो वो डेयर डेविल को छुड़ाने गया है, और प्रॉब्ली या तो फिर जेल के अंदर कोई ऐसा विलन बैठा हुआ है जिसकी फील्डिंग सेट करने के लिए पीटर पार्कर बहुत बेताब है। नाउ भाई वो खूबसूरत सा शॉट जहाँ पे निंजास एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और वो ऐसे ऊपर से गिरता है और सब कुछ जाल में बांधता है, मतलब मजा गया। वहां पर वो अपनी पावर को कंट्रोल कर चुका है, वरना वो जाले में नहीं सबके डेड बॉडीज बिछा रहा होता। पर ओवरऑल अगर कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं, एमजे को लेके जाता है छत पे बैठा था जहाँ पर पनिशर ऑलरेडी होता है, और उन दोनों के बीच में कहा सुनी होती है कि भाई इसको यहाँ क्यों ले, कहते हैं भाई और कहाँ लेके जाऊँ। एंड नाउ भाई फिर मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का लोगो वगैरह देखने को मिलता है। अब हल्क जो देखने को हमें मिला भाई, वो एपिक लेवल का हल्क था। मूवी के अंदर वो ग्रीन नहीं ग्रे होने वाला है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में अरेंज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हल्क जो है उसका डीएनए उसने म्यूटेट कर दिया। मतलब हल्क के ऊपर नहीं, ब्रूस बैनर ग्रुप ने कंट्रोल पा लिया, वो डिवाइस टूट गया। एंड नाउ भाई अब वो हल्क में कन्वर्ट हो गया, और उस बिल्डिंग के अंदर हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट कमाल की होने वाली है। प्रोबेबली उसी बिल्डिंग के अंदर एमजे होगी, इसको लेकर के स्पाइडरमैन झुलाते हुए ले जा रहा है, मतलब जाले से झुलाते हुए ले जा रहा है कहीं दूर। बाकी ओवरऑल लास्ट में वो फाइट का सीक्वेंस कमाल कर, यहाँ पर कहता है योगा करना जरूरी है सबको। बाकी सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है, इस पर डिटेल पे बात करेंगे। इसका विलन मैं रिवील करूंगा जो कि आपको आगे देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब।